पीछे हो जाना। क्या क्या मैडम, क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं मैडम? मैडम ये मैडम ये आरोप लगा रहे हैं आपसे। तो मैडम ये बात थी जो आपने वहाँ फतेहाबाद में प्रस्ताव भी डाला था। पहले हमारी 2.5 लाख में बात होती, जब पहले चेयरमैन बना भी हमें 2.5 लाख दिया, वो भी होम प्लान वाला, लेकिन वो मुकर गए। लेकिन अब इसके बाद उन्होंने दोबारा 10 लाख की डिमांड की है, जिसमें कह रहे थे मीनू 10 लाख मांग रही है। नहीं, उन्होंने कही है, उन्होंने बोली है अनूप सिंह जिला विकास पंचायत अधिकारी को ये चुनाव कराने के लिए जो है अधिकृत किया था जी। और आज ये हमारी दूसरी मीटिंग थी। दूसरी मीटिंग में हमने जो है ईवीएम से चुनाव करवाया, तो दोनों कैंडिडेट्स प्रधान और उप प्रधान दोनों में जो है 5-5 वोट उनको मिले थे। तो उसका दूसरा प्रोसेस फिर ये था, एडिशनल हमने 1 वोट जो है वो ड्रॉ से निकालना था, दोनों के नाम की पर्ची डाल के, और उनमें से हमने उनकी पर्ची निकाल दी। प्रधान के लिए जगतार सिंह के नाम की पर्ची निकली है, तो इसलिए उनको विनिंग कैंडिडेट, और उप प्रधान के लिए जो है मीनू के नाम की पर्ची निकली है। वार्ड नंबर 6 से जो है 2 मीनू है वैसे हमारे पास, लेकिन एक वार्ड नंबर 6 से उसने ही नामांकन करा था, तो वो मीनू जो है उप प्रधान के लिए जो है, तो ये हमारा ये मतदान होगा। उप प्रधान के लिए क्या दूसरा नामांकन नहीं आया? 2 नामांकन थे जी। तो तभी तो वो कौन से वार्ड से नामांकन थे सर? कौन सा था? प्रधान के लिए थे सरबजीत, एक तो 2 प्रधान के लिए थे, 2 प्रधान के लिए, और सुखविंदर तो प्रधान के लिए जी, चेयरमैन के लिए, और ये मीनू वार्ड नंबर 6 से, और सरबजीत वार्ड 2 से ये वाइस 2 प्रधान के थे, 2 प्रधान। वोटिंग के दोनों को 5-5। तो अब क्या लगता है सर? बिल्कुल दोनों पक्ष सहमत हैं जी। अब क्या आगामी कोई अविश्वास प्रस्ताव इन दोनों में लाया जा सकता है? अभी नहीं, वो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल तक के अभी यही पद पे रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 1 साल के लिए क्यों रहेंगे? आज क्या संभावना थी कि कम से कम 6 सदस्य अगर बहुमत होना जरूरी है, या क्या पुलिस? आज तो यदि 2 होते तो 2 से भी कोरम पूरा होता। अच्छा, सेकंड मीटिंग में कोई बार नहीं है, कितने भी जी। तो अब क्या इनको दोबारा से अब प्रमाण पत्र आवंटित किए जाएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगी, फिर इनको ओथ की डेट आएगी। ठीक। तो जैसे 5-5 दोनों को वोट पड़े हैं, पर्ची के माध्यम से, फिर आप पर्ची के माध्यम से बढ़े जाएंगे। जगतार जी, अच्छा, तो मेंबरों की बताइए तो जो सदस्य आपकी खिलाफत कर रहे थे, अब उनको आगे से कैसे साथ लेकर चलेंगे? को साथ लेकर चलेंगे 10 के 10 मेंबरों को। अच्छा, कुछ सदस्यों की ओर से भ्रष्टाचार के भी जैसे आरोप लगाते जा रहे थे ब्लॉक समिति में, उनसे किस तरह आप सहमत हैं? सर ऐसी कोई बात नहीं जी। तो हमारे हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे 10 के 10 मेंबर को बधाई के पात्र हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हम 10 के 10 मेंबरों को साथ लेकर चलेंगे और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आपको लगता था कि आप इस तरह से जीत हासिल करेंगे? जी देखो जी, किस्मत की भी बात, किस्मत में भी बात थी, और जब सच्चाई के साथ तो देखो भगवान भी खड़े होते हैं। बाकी धन्यवाद लग रहा है। हम सभी मेंबरों ने 10 के 10 मेंबरों ने सहयोग दिया। हम सबको धन्यवाद करना चाहते हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबको जो काम आएगा सबको बराबर दिया जाएगा, सबको बराबरी समझा जाएगा। सर मैं बधाइयां करनियां चाहूँगी कि बस इन्नी बेनती है भी जिवें पहला इन्होंने करवाए भी इस बार सारे बराबर का देन, पैसा इधर उधर ना किसी पास भी जाए, सारे बराबर का हक है। कैंडिडेट सारे ने आपका अधिकार सबका वोटिंग का, बाकी तोड़ने वाले ने जो पैसा लेके मैं इधर उधर, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है जी। हाँ जी, साढ़े को सारे प्रूफ पे ने वो थोड़े पेश हो जाएंगे, कोई गल नहीं। बाकी तोड़ने वाले ने जो पैसा लेके साइड से बैठ के साढ़े वर्गों तक मोहरा बनाया। हाँ जी, नहीं चलो ये तो किस्मत के सारे जो है भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है। कहीं ना कहीं चुनावों में एक बार हार मिली है। सीधे आरोप जो लगे हैं ये जीत की खुशी का जीत हमारी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी जी। किस दे? जगतार सिंह दे नाल?
तो किमें लगता हूँ अवतार सिंह और मीनू कमोज भाई जी तो हूँ किमें लगता तुहानू सानू बहुत वधिया लग्या जी सच्चाई दी जीत हो गई तो उम्मीद हैगी सी पूरी हाँ जी पूरी उम्मीद थी सानू साडे सच्चे पातशाह कदे भी सानू धोखा दिंदे भी महाराज जी दे नाल ने ओदी जिੱਤ हमेशा ही होंदी है जी हाँ जी कितनी की खुशी महसूस कर रहे हो तुसीं? पर्ची पा के भी दोनों दी हाँ जी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ महाराज ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ सच ਨਾਲ खड़े जिस मेंबर ने वोट डालना है वही मेंबर अलाउड है, वही मेंबर जो है अपनी आईडी दिखा के अंदर गया है। अदरवाइज दूसरे लोग हैं वो अपनी साइड में एक तरफ खड़े हैं, शांति प्रिय खड़े हैं और पुलिस सुरक्षा जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। इस संबंध में हमने 8 कमांडो और 3 टुकड़ियाँ अलग अलग तैयार करके लगाई है। 1 नंबर पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है, उससे आगे 2 नंबर है और मैन गेट पर 3 नंबर टुकड़ी लगाई गई है और कुल मिला के हमने 60 और 70 के बीच में कर्मचारी तैनात किए गए। किसी दोनों पार्टियों से विचार विमर्श किया गया और उनका समझाया गया है कि अगर कोई भी किसी पार्टी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक का नियम भी है। तो इन लोगों ने हमारे को सहयोग भी किया है कि अगर कोई भी बनता है तो हमारे लिए ठीक है वो जी। अब अभी जो है दोनों पक्षों के 5-5 मेंबर जो है अंदर जा चुके हैं, बाकी और शायद आने की उम्मीद नहीं है और 11 बजे जो है इलेक्शन शुरू हो जाएगा। क्या अंदर जो अभी इंतजार किया जाए है, हो सकता है SDM साहब आ जाएँ, BDO साहब भी आए नहीं हैं वो भी आ जाएँ, उनका वेट किया जा रहा है जी। तो जो है आराम से ड्यूटी करें और निष्पक्ष ड्यूटी करें, निर्दोष ड्यूटी करें ताकि किसी पब्लिक का किसी प्रकार को भय ना हो। यहाँ तक अगर सारे व्हीकल अंदर चले जाएंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कि आपस में जो है अंदर अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए सारे व्हीकल जो है बाहर खड़ी किए गए हैं और ओनली मेंबर वही अंदर गए हैं, व्हीकल उनके भी अंदर नहीं गए हैं, किसी कर्मचारी का व्हीकल भी अंदर नहीं गए हैं। क्या वो अंदर वाले कर्मचारी उनका काम है वो देख रहे हैं, लेके जाना है नहीं लेके जाना जी। पीछे जाना क्या क्या मैडम क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं मैडम ये मैडम ये आरोप लगा रहे हैं आपसे। तो मैडम ये बात थी जो आपने वहाँ फतेहाबाद में प्रस्ताव भी डाला था। पहले हमारी 2.5 लाख में बात होती जब पहले चेयरमैन बना भी हमें 2.5 लाख दिया वो भी होम प्लान वाला, लेकिन वो मुकर गए। लेकिन अब इसके बाद उन्होंने दोबारा 10 लाख की डिमांड की है, जिसमें कह रहे थे मीनू 10 लाख मांग रही है। नहीं उन्होंने कही है उन्होंने बोली है कि किसान यूनियन वालों ने हमसे एफिडेविट लेके हमारे साइन करवा के हमें धमकी नोक पे आके हमें धमकियां दे के मेरे पास पड़े हैं एफिडेविट कि इन्होंने साइन करवाए गए हैं। फिर मैं वो भी दिखा सकती हूँ आपको, मेरे पास प्रूफ है। ऐसे मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ। तो क्या रिकॉर्डिंग है आपके पास? हमारे पास रमनदीप की पैसे की डिमांड करते हुए रिकॉर्डिंग है। पिछले साल भी दिया है, सरकार ने भी इतना दिया, अब इतने की डिमांड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इन्होंने सारा खेल पैसे के लिए रचाया था, पैसे के लिए खेल रचाया था, पैसा मिलना बंद हो गया था। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो साफ सुथरी वोट आई है, किसी को कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया गया। हम आपको दिखाएंगे जो मेरा वार्ड नंबर 10 से मेरे पास एफिडेविट है, आप मेरे घर पे नाम क्या दिया आपका मैडम? नाम मेरा नाम मीनू है। मेरे पे गन रख के मेरे पे बंदे ने वोट की धमकी दी है, गन रख के, और मेरे पास एफिडेविट है। किसने धमकी दी है आपको? ये इन्होंने, इनके बंदे हैं, मेरे को नहीं पता। क्या नाम क्या है, किसने धमकी दी आपको? मेरे को सर मेरे को नहीं पता है। तो मैडम जब आप पुलिस कंप्लेंट की? नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो साथ एक आज इसलिए हो गए क्योंकि बीच में धमकियां देने लगी। हाँ। धमकियां देने लगी, एफिडेविट तैयार है पहले से ही, वाइस चेयरमैन तैयार हो। तो जब 7 जनों ने पहले 7 जनों ने आरोप लगाया था तो आज 5 कैसे? ये गलत है। पहले मेरे साथ ये बात हुई कि कोई पैसा नहीं लेंगे, हम आपको साफ रिपोर्ट देंगे, लेकिन आप उनको उतारो, मैं नहीं जा रहा था, लेकिन हम चले गए। फिर बाद जब गया मेरे पास पैसे की डिमांड है, 10 लाख 20 लाख रमनदीप ने किया। रमनदीप प्रूफ देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिन्होंने बाइट दी थी वो खुद भ्रष्टाचार बुला रहे हैं, खुद पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे बोला हुआ 10 लाख की है, 5 लाख हमें पहला दे, 2.5 लाख हमारे पर खर्चा है, 2.5 लाख वो है। और वीडियो
साहब के जो चलेगी मैडम उसके भी नकली साल करके यहाँ पर भ्रष्टाचार बुलाया जा रहा है। रामचंद्र जी, चलो अब किस्मत की बात है, अब किस्मत की बात तो आगे देखेंगे ना कि भ्रष्टाचार हम जाकर करेंगे या नहीं करेंगे, हाउस कैसे चलेगा। रामचंद्र जी एक बात कहना चाहेंगे आपसे, एक मिनट। ये भ्रष्टाचार कर रही है, उससे प्रमाण है हमारे पास, और उसके बाद वो चले गए, गिराया है विश्वास प्रसाद से, आज वो मोटा पैसा लेकर फिर उसी का वोट किया है। वार्ड नंबर 1 रमनदीप है, कौन सा वार्ड है? सदस्य है, नहीं वो तो मीनू का है, और एक रमनदीप। तो रामचंद्र जी हम पूछना चाहेंगे, वो जो आदमी थे वो पैसा लेके उधर चले गए, मोटा पैसा अभी भी मीनू शक्करपुरा से है। परमात्मा की कसम है, ये आपकी हजूर में कह रहा हूँ, मेरे को ऐसे इशारा कर रही है, मैं 7 लाख लूंगी, 7 लाख मेरे मेंबरों को कह रही थी भी आराम से पैसे तो 8 लाख में बिक गया, वो तो वोट में डालेगा, आप में डालो, सब ताक पे रख के इन्होंने काम किया है। इनके कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में है जी। तो हरियाणा सरकार से कोई मांग करोगे? मांग करेंगे जब सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि जाखल ब्लॉक में पहले जो पंचायत मंत्री रहे हैं उसके भाइयों के उनके कारण जो घपला हुआ है वो उसकी जांच होनी चाहिए। ये सब अफवाहें हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल बढ़िया ईमानदारी से चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, सभी साथी सही तरीके से काम कर रहे थे। ये कुछ लोगों ने इसमें उनके हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो भी हम आपको देंगे, जो पैसों की फिरोत कर रहे थे, जो ऐसे आपस में धक्काशाही कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपके सामने सच्चाई की जीत होगा जी, तो वो ही बता सकते हैं जी। ये तो आपके सामने ही है, अफसरों ने पर्ची डलवाई है, उनके सामने बिल्कुल सच्चाई के साथ ये चुनाव हुआ है और ये हमारी सच्चाई की जीत हुई। विकास कार्यों की कैसी अब पूरी स्पीड से चलाएंगे और पूरी ईमानदारी काम करेंगे और विकास में पूरा हम सहयोग करेंगे। कहीं ना कहीं से ऐसा कोई मुद्दा हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर कोई आएगा हम उसको देखेंगे और आगे से अपना ध्यान रखेंगे और बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे जी। तो मैं तो यही कहूँगा अपना ईमानदार से काम करें, सभी मेंबरों को साथ लेके चलें और पूरा जो भी जितने भी गाँव हैं सभी गाँव को जितना भी उनका हिस्सा है उसके हिसाब से डिवाइड करें और सभी को ईमानदारी से काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे वाले बंदे एक दूजे ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੋੜ ਤੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲੈ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पैसे। ये ऐ थोड़ी करना चाहिए। अब जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो आप, अब कहाँ इस बात को लेकर जाओगे आप? आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? सरकार से कोई बात करोगे? करेंगे, डिमांड की सब कुछ भेजेंगे आपको। आगामी कार्रवाई क्या होगी आपकी? मैं आपको बताता हूँ, इनके साथ ना अधिकारी भी वोट लेने के लिए जाते थे। जो इस खुद अधिकारी का क्या काम है वोट लेके जाने का, वो इसके साथ वोट मांगने जाते थे। हमारे सिधानी वालों को बोल रहे थे हम 20 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे, लेकिन वो नहीं। रामचरण जी के पास पूरी डिमांड कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ 5 है तो 5 है।